तो ये स्ट्रॉन्ग कैसे हुई है और जो है कैसे वर्क किया आपने उस पर? सर बहुत स्ट्रॉन्ग तो खैर मुझे नहीं पता, बट ये है कि हाँ, काम उस पर बहुत किया, मेहनत ज़रूर की। ओके। सो भिड़ते ही जब मैंने अपनी प्रिपरेशन खास करके सेकंड अटेम्प्ट के लिए, व्हेन इट वाज जुलाई 2017, आई वाज वेरी क्लियर कि आंसर राइटिंग तो भैया करनी ही है, कुछ भी हो जाए। तो भिड़ते ही मैंने डेली आंसर राइटिंग चालू किया। तो जो करंट अफेयर्स में पढ़ता था उनके बेसिस पे 3 क्वेश्चन रोज सॉल्व करता था, ताकि एटलीस्ट एक चालू तो हो, प्रोसेस चालू तो हो, समझ में तो आए कि किस तरीके से लिखना है। फिर उसके बाद आई स्विच ऑन टू फुल 3 आवर टेस्ट। मुझे कभी भी वो वाला डर नहीं रहा। इनफैक्ट आई हैव सीन मेनी ऑफ माई फेलो एस्पिरेंट्स, सबके दिमाग में बस एक डर रहता है कि हम अभी लिख नहीं सकते, कहाँ से लिख देंगे 3 घंटे का पूरा पेपर, राइट। प्री के बाद देखते हैं, अभी तो उतनी ज्ञान ही नहीं है, उतना कहाँ से कर पाएंगे। वो जब इनर्शिया आपके दिमाग से एक बार हट जाएगा ना, मेरे हिसाब से हाफ ऑफ द बैटल इज़ वन। तो वो एकदम ही स्टार्टिंग में ही नहीं था, और जो भी मैं टॉपिक करता था उस पर पूरा टेस्ट लिखता था। ओके। सो वो भिड़ते ही मैंने वो दिमाग से डर निकाल दिया, एंड दैट वर्क। फिर उसके बाद नेचुरल बात है, जो जैसे जैसे लिखता था उसको एनालाइज करता था कि हाउ कैन आई इम्प्रूव, कैसे प्रेजेंटेशन इम्प्रूव कर सकूं, जिस तरीके से कंटेंट लिख रहा हूँ कैसे बड़ा बेटर तरीके से दिखा सकूं। और वो मैं आखिर तक करता रहा। मतलब आखिर का आप कह सकते हैं, जो मेन से पहले 10 दिन थे, तब जाके मेरे दिमाग में एकदम क्लियर कट एक आइडिया रहा, एक ब्लूप्रिंट निकाला मैंने कि ये तरीका है जो कि फाइनल में जाएगा। तो क्या तरीका है? वो तरीका सर, जैसे मैंने मतलब कि कैसे इंट्रोडक्शन रहेगा, ओके। फिर सब हेडिंग से लिखेंगे, फ्लो चार्ट्स का अच्छे से यूज़ करेंगे। तो मेरे 2-3 सेट फ्लो डायग्राम्स थे जो मेरे हाथ में इतनी प्रैक्टिस से इनग्रेन हो चुके थे, सोचना भी नहीं पड़ता था कि अब कैसे डालूँ फ्लो डायग्राम। स्कीमेटिक डायग्राम्स का यूज़, आइकन्स और इन सब के साथ थोड़ी बहुत मैंने अपनी डिज़ाइन की भी ओके। यूज़ किया वहाँ पे, है ना। और कंक्लूड किस तरीके से करना है, तो वो दिमाग में एक आइडिया आ गया, और उसको प्रैक्टिस से इतना डेवलप कर लिया कि वही जाके फाइनल पेपर में पूरा आजमाया। सो अक्षत, एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि जो है आंसर्स हम पैराग्राफ में लिखें या पॉइंट्स में लिखें, तो आपका क्या मानना है इसमें? तो मेरे हिसाब से पॉइंट्स में लिखना चाहिए, बिकॉज एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप एक बार सोचिए, पैराग्राफ पढ़ना टू गो थ्रू इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर हिम, एंड ही हैज़ टू चेक सो मेनी कॉपीज़। तो इसलिए पॉइंट वाइज आप जो है ज़्यादा अच्छे तरीके से कंसाइज मैनर में अपनी बात रख सकते हैं। एंड आई बिलीव फॉर जनरल स्टडीज़ पॉइंट वाइज इज़ दी वे टू गो अलॉन्ग विथ फ्लो डायग्राम्स एंड स्कीमेटिक्स। ओके। सो उसमें आप इंट्रोडक्शन कंक्लूजन देते थे और उसके बीच में पॉइंट्स देते थे? बिल्कुल, इंट्रोडक्शन तो ऑब्वियसली आपका 2-3 लाइन में हो जाएगा, एंड फिर उसके बाद जो भी आपको टॉप जो पार्ट्स एग्जामिनर ने पूछे हैं उनको एड्रेस करने के लिए सबसे पहले सब हेडिंग लिख दी। सो सपोज से आपको कोई इश्यूज़ बताने हैं रिलेटेड टू दैट, सो सब हेडिंग में लिखा इश्यूज़। फिर उसके नीचे या तो पॉइंट वाइज तरीके से बता दिया, या फ्लो डायग्राम में बता दिया, या स्कीमेटिक में। ओके। और उसमें फिर एक्सप्लेन नहीं करना होता आपको एक एक चीज़, है ना। यू हैव टू पुट योर पॉइंट एंड द एग्जामिनर अंडरस्टैंड्स, अच्छा क्या कहना चाहते हो, समझ जाएगा, एंड देन यू कंक्लूड द क्वेश्चन। एंड जो क्वेश्चंस मतलब फाइनल आंसर लिखने के बाद आप एनालाइज खुद करते थे या जो है किसी और से चेक करवाते थे आप? मैंने तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, Okay. तो उससे चेक होता था, बट फॉर एग्जांपल मैं जो डेली आंसर राइटिंग करता था वो मैं खुद से एनालाइज करता था। Okay. सो आई यूज टू सी कि अच्छा टॉप आंसर्स क्या रहे, एक बार कंपेयर किया, खुद ही एक बार समझ लिया। जब आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हो आपको खुद भी एक आर्ट आ जाती है समझने में कि अच्छा यहाँ पे मैंने ये मिस आउट कर दिया, ये मैं बेटर तरीके से कंक्लूड कर सकता था। सो वो खुद आप एक बार करते रहें प्रैक्टिस में, आप खुद समझ में आ जाता है।